everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so आज हम क्या सीखने वाले हैं? Well, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा एंड आई थॉट इस टॉपिक पर मुझे वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए. ऑल्दो मैं क्वेश्चन एंड आंसर राउंड्स में कई बार इस टॉपिक को एड्रेस कर चुकी हूँ, बट आई थॉट दैट दिस इज़ समथिंग विच आई नीड टू एड्रेस स्पेसिफिकली इन अ वीडियो. तो एक डेडिकेटेड वीडियो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बनाने वाली हूँ. तो आज का क्वेश्चन ये है कि क्या हम लिटरली कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ इस 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर सकते हैं. लाइक अ कपल ऑफ डेज बैक समबडी हैज़ आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि व्हाट इफ़ आई वांट टू फ्लाई, कैन आई मैनिफेस्ट दैट. ओके, आज इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ कि जो चीज़ें हमें लॉजिकली सही नहीं लगती हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारा लॉजिकल माइंड उस चीज़ को ब्लॉक बना के हमारे सामने बैठा हुआ है, क्या हम उन चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइफ में या नहीं. वेल, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है, मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है. मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला रूल जो है वो ये है, इफ़ यू कैन इमेजिन your desires fulfillment in your mind's eye, you can have it in your 3D. यानी अगर अपनी डिज़ायर के फुलफिलमेंट को आप अपने माइंड्स आई में इमेजिन कर पा रहे हैं, उसके फुलफिलमेंट को आप होता हुआ देख पा रहे हैं अपने इमेजिनेशन में, दैट कैन बी ट्रूली अचीवेबल इन योर 3D. आप उसको 1000% 3D में पा सकते हैं. ओके, ये फॉर्मूला आपको हर डिज़ायर पर अप्लाई करना है. जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आई वॉन्ट टू फ्लाई, क्या मैं ये मैनिफेस्ट कर सकता हूँ. अब फ्लाइंग से आपका तात्पर्य क्या है, यानी फ्लाइंग से आप क्या समझते हैं. फ्लाइंग से क्या आप ये समझते हैं कि मेरे विंग्स ग्रो होने चाहिए जैसे बर्ड्स के विंग्स ग्रो होते हैं. एग्जैक्टली जैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं 3D रियलिटी में, आप अपने आप को क्या उस तरह से देख रहे हैं. मेरा क्वेश्चन ये है, फ्लाइंग का मतलब सिर्फ फ्लाई करने से है, यानी आप जब एक्चुअल सरफेस लेवल, जो अर्थ का सरफेस लेवल है, जब उस पर से फ्लोट करने लग जाएं, उसके ऊपर आप उड़ने लग जाएं, तो वो आपके लिए फ्लाइंग हो गया. एम आई राइट और रॉन्ग. उसके लिए जो लॉजिकल माइंड है वो ये कहता है, अरे विंग्स होंगे तभी तो इंसान उड़ पाएगा. अगर राइट ब्रदर्स ने भी ऐसा सोचा होता तो कभी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन और जितने भी ग्लाइडर्स वगैरह जो बने हैं, इनका आविष्कार होता ही नहीं. Are you understanding what I'm trying to say? लॉजिकली आपको ये लगता है कि इसका प्रोसेस, मेरी जो नॉलेज कहती है, इस पर्टिकुलर डिज़ायर तक पहुंचने का प्रोसेस जो है वो ये है, जो कि आप समझते हैं कि लॉजिकल माइंड मेरा ये बता रहा है तो यही पॉसिबल है. लेकिन मैनिफेस्टेशन का सबसे अमेजिंग जो रूल है वो ये कहता है, आपको लॉजिकली किसी चीज़ को सोचना ही नहीं है. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एंड गोल पर फोकस करना है. तो एंड गोल आपके लिए क्या है, इस पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए आपका एंड गोल है कि आप जो अर्थ का सरफेस लेवल है उसको छोड़ के आप एक्चुअली हवा में ट्रैवल कर रहे हैं. यू आर फीलिंग फ्री. आपको वो जो बर्डन है अपने जो लेग्स को आप वॉक करके आप अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, इट इज़ नॉट हैपनिंग टू यू राइट नाउ. आप एक्चुअली एयर को फील कर पा रहे हैं, उसके प्रेशर को फील कर पा रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग अमेजिंग एट दिस मोमेंट, क्योंकि आप फ्री हैं इस समय. ठीक है, आप बर्ड वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नीचे देख पा रहे हैं. ये आपका एंड गोल है. ये कैसे अचीव होगा, ये आपके मैनिफेस्टेशन रूल बुक पे नहीं आता है. दिस इज़ नॉट योर जॉब. आपको वो फीलिंग ज़रूर आएगी. 100% जो आपने सोचा है ये मेरा एंड गोल है, ये फीलिंग आपको आएगी ज़रूर जब ये मैनिफेस्टेशन आपके सामने आएगा. नाउ दिस इज़ द कैच. ये जितने भी लोग जो बड़ी अजीब अजीब चीज़ों को माइंड में सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए तो हमें बहुत सारी चीज़ें 3D वर्ल्ड में करनी पड़ेंगी तभी ये डिज़ायर हमें 3D वर्ल्ड में मिल पाएगी. आप सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करिए. जैसे किसी ने मुझसे कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन कहा कि द पर्सन्स डिज़ायर वाज टू लिव इन पेरिस. ओके, उनको पेरिस में रहना था, मतलब लाइफ टाइम वहीं पर सेटल डाउन होने के लिए ही वॉन्टेड टू हैव दिस काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन. ओके, उनका लिमिटिंग बिलीफ ये था कि मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, मुझे अगर वहाँ सेटल डाउन होना है तो मुझे फ्लुएंट फ्रेंच जो है वो आनी चाहिए, और मेरी तो इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है. दैट वाज हिज बेसिक बिलीफ.
और जब आपने इस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया कि लॉजिकली स्पीकिंग अगर आपको उस शहर में ज़िंदगी भर बिताना है तो आपको बिना फ्रेंच के वहाँ एंट्री मिलेगी नहीं, यानी फ्लुएंसी इन फ्रेंच इज़ अ मैंडेटरी काइंड ऑफ अ थिंग फॉर हिम। ओके, अब मैं यहाँ पर इन ऐसे ही बहुत सारे लोगों की, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने रेजोनेट किया होगा इस एग्जाम्पल से। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिज़ायर्स को आप मन में लेके बैठे हैं, लेकिन आपको लगता है हम वो डिज़ायर इसलिए नहीं पा सकते क्योंकि उसके लिए हमें ये काम करना ज़रूरी है। मैं उन सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहना चाहती हूँ। देखिए, जो कुछ भी आप बिलीव करते हैं और जो कुछ भी आप कहते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। आप अपने वर्ड्स का जो चयन है, यानी जो वर्ड्स का जो चॉइस है और जो बिलीव आप अपने अंदर रखते हैं उसको ज़रा संभाल के सजोइए, क्योंकि अगर आपके मन में नेगेटिविटी में आपने चीज़ों को पिक कर करके चुन के अपने बिलीव्स को नेगेटिव बनाया है तो वो चीज़ें ही आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होंगी। फिर आप चाहो कितना मर्जी, लेकिन आपके सामने वो एक प्रॉब्लम कि जब तक आपकी फ्लुएंसी इन फ्रेंच नहीं है आपको इस सिटी में एंट्री नहीं मिलेगी। वो हर्डल आएगा ही आएगा। जब भी आप कोई बात कहें आप सिर्फ बोलने के लिए ना कहें, क्योंकि आप जो कुछ भी चीज़ें रिपीट करते हैं, आप जो कुछ भी बातें कहते हैं, जिन चीज़ों को आप लगातार सोचते हैं आप वही बातें मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर आपको लगता है ये पॉसिबल नहीं है, इस पर्टिकुलर डिज़ायर का अचीवमेंट ये पॉसिबल नहीं है, जब तक एक आपने कंडीशन लगा दी ये जब तक ये चीज़ें मेरे को नहीं मिलेंगी तब तक ये डिज़ायर का पॉसिबिलिटी जो है वो मेरी लाइफ में नहीं हो पाएगा। नाउ दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट। ये आपका भरोसा है कि आप किन चीज़ों पर ट्रूली बिलीव करते हो। अगर आपको ये लगता है कि ये लिमिटिंग बिलीफ में आप 100% अपना फेथ देते हो, 100% अपना बिलीफ रखते हो, आपको वही चीज़ मटेरियलाइज होके 3D में मिलेगी। तो इंस्टेड ऑफ, जब आपको ये रूल पता है कि भाई जिस चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ, जिस चीज़ को मैं सच्चे दिल से मानता हूँ, वही चीज़ मेरी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, व्हाई कांट यू फोकस ओनली ऑन द पॉजिटिव? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आप हमेशा एंड गोल की तरफ क्यों नहीं सोचते जब आपको ये पता है कि ये लॉजिकल थिंकिंग वाला काम मेरा है ही नहीं? मुझे नहीं दिमाग लगाना है भाई ये किस तरह से होगा, मुझे चाहिए लाइफ में 100 करोड़। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे किसी ने मुझसे कुछ समय पहले पूछा कि मेरी इनकम अभी महीने की 25,000 भी नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे को लाइफ में ना 100 करोड़ चाहिए। तो भाई बिल्कुल ठीक है कि जब आपको 100 करोड़ चाहिए तो आप 25,000 के 3D वाले सर्कमस्टांस में अपने आप को देख रहे हो, तो वो डिज़ायर जो आपकी 100 करोड़ की है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपको लगने लग जाती है, क्योंकि यू आर थिंकिंग फ्रॉम द 3D लाइफ। You are actually looking at your things from the 3D perspective। तो 3D तो वैसे ही अपने आप में लिमिटेड है ना, वो आपको अनलिमिटेड चीज़ों को ग्रांट कैसे कर सकती है, आप मुझे बताइए। लेकिन आप अपनी पावर यहाँ भूल जाते हैं कि भाई आप अनलिमिटेड क्रीचर हैं, आप अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस से बने हुए हैं, जिसके अंदर कोई भी चीज़ ना के फॉर्म में अलाउ होती ही नहीं है। आप अगर आज अपनी बातों को थोड़ा सा डीपली समझेंगे, अपने आप की पावर को थोड़ा सा डीपली समझेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगा कि जो कुछ भी सो फार अभी तक मैंने अपनी लाइफ में देखा है, अपनी लाइफ में समझा है, अपनी लाइफ में जिया है, वो सिर्फ मेरी ही थिंकिंग का नतीजा है। और इसका बहुत लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकती हूँ। बहुत सारे आपने एग्जाम्पल्स ऐसे देखे होंगे कि जो छोटे छोटे घरों के बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो लिटरली वेजेस अर्न करने के लिए, डेली वेजेस अपना अर्न करने के लिए वो डे नाइट स्ट्रगल करते हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो IAS ऑफिसर बन जाते हैं या वो बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनके तो लाइफ में ये सपना कभी उनको डाला नहीं गया था। उनको तो 3D सर्कमस्टांस में जो दिखाया गया था वो ये दिखाया गया था कि भाई रोज़ हमें जाके गड्ढा खोदना है और रोज़ पानी पीना है, यानी रोज़ हमें डेली वेजेस अर्न करने, तब हमें शाम को रोटी मिलेगी। उसके बावजूद उनके घर के बच्चे जो हैं वो इतने बड़े बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं। आप कितने एग्जाम्पल उठा के देख लो, यूट्यूब में आप खोल के देखोगे, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। इनके घरों की कंडीशन यानी जो 3D सर्कमस्टांसेस थे वो एक्सट्रीमली ऑपोजिट थे, एंड येट दे
अचीव्ड समथिंग वेरी बिग इन देयर लाइफ। आप वो जो मूवी है 12th फेल, जो जिनकी बायोग्राफी है मिस्टर मनोज कुमार शर्मा, वो आईपीएस हैं आज की डेट में, लेकिन उनकी मतलब आप लाइफ हिस्ट्री उठा के देखो, जो बायोग्राफी बनाई गई है उनके ऊपर, वो बायोग्राफी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक ऐसे घर परिवार का बच्चा एक इतने बड़े आईपीएस लेवल पे पहुंच जाएगा। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि उनके 3D सर्कमस्टांसेस में तो बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट चल रहा था, लेकिन उन्होंने 3D सर्कमस्टांसेस पे फोकस नहीं किया। उन्होंने फोकस कहाँ किया? अपने एम पर फोकस किया, और उसी चीज़ को बार बार रिकनसाइल करते थे अपने माइंड में, बार बार उस चीज़ को इमेजिन करते थे। कितनी प्रॉब्लम्स 3D में क्यों ना आई हों, उस चीज़ को उन्होंने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और वो बकायदा उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया जो आज की डेट में वो मूवी के तौर पे हम देख रहे हैं एज अ बायोग्राफी। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो आज आप एक डिज़ायर को बोलते हैं ना कि ये क्या मैनिफेस्ट हो सकता है क्या मेरी लाइफ में, 100% हो सकता है। आप उसको 3D के पर्सपेक्टिव से देखना बंद कर दें, बिल्कुल 3D के पर्सपेक्टिव से आप उसकी तरफ मतलब देखना बंद कर दीजिए, तो आपको वो चीज़ पॉसिबल लगने लग जाएगी। आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ उसका फुलफिलमेंट इमेजिन करिए, आपको क्या फुलफिलमेंट दिखाई देता है। अगर हाँ, तो वो चीज़ 100% अचीवेबल है इन योर 3D, बिना इस बात को सोचे कि मेरे सर्कमस्टांसेस कैसे बनेंगे जो मैं इस डिज़ायर को अचीव कर पाऊँगा। आपको वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए बार बार मैं आपको समझाती हूँ कि जब आप अपनी डिज़ायर की तरफ सोचें तो पहले ये बात देखें कि क्या ये मेरी बर्निंग डिज़ायर है, क्या ये सच में मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। क्योंकि जो बर्निंग डिज़ायर होती है वही आपको फुलफिलमेंट दिलाती है, वही आपको ट्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ वो दिखाती है आपको। अगर वो चीज़ आपकी बर्निंग डिज़ायर नहीं है तो वो मैनिफेस्टेशन होना ना होना बराबर है उसका, वो आपकी लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर। समझ रहे हैं आप? तो बर्निंग डिज़ायर आपकी अगर लाइफ में है तो उसको इमेजिन करने में आपको वो अपने आप सेटिस्फैक्शन, अपने आप वो जो फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट जो है ना वो अपने आप आने लग जाएगा, क्योंकि आपका दिल सच में चाहता है वो डिज़ायर को अचीव करना। ठीक है, और इसीलिए हमेशा उसका जब फुलफिलमेंट आप देख रहे हो अपनी आंखों मन की आंखों से, तो आप उस समय फील क्या कर रहे हैं उस बात पर फोकस ज़्यादा करिए। जैसा मैंने फ्लाइंग का एग्जाम्पल दिया, फ्लाइंग अपने आप में 3D में जो आप देखते हो ना कि एक बंदा सरफेस लेवल से ऊपर उठ गया बस वो फ्लाई कर रहा है, वो नहीं होता है फ्लाइंग। वो जो पर्सन फील कर रहा है, आपको वो फीलिंग का एहसास होना चाहिए। वो पर्सन फील कर पा रहा है कि अब मैं अर्थ के लेवल से ऊपर हूँ, अब मैं दुनिया को बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूँ, मुझे हर चीज़ बहुत टॉप एंगल से भी दिखाई दे सकती है, अब मैं एयर को एक्चुअली फील कर सकता हूँ, अब मैं फ्री हूँ। वो सारी चीज़ें उसको जब सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का एहसास दिलाने लग जाए, और ये फीलिंग जब उसको एहसास अंदर से होने लग जाए, ये सारी फीलिंग अपने आप 3D में ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे जो आपको इस फीलिंग का एहसास वापस से रिपीट कराएंगे, और वो एक्सपीरियंस आपका फ्लाइंग एक्सपीरियंस कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मैं ये बात जो समझाना चाह रही थी यहाँ पर, मैं इसको इतना डिटेल में मैंने इसलिए बताया ताकि आपका फोकस जो है ना वो आपका डगमगाना नहीं चाहिए, वो डिरेल्ड नहीं होना चाहिए आपका फोकस। आपका फोकस 3D कभी होना ही नहीं चाहिए। आपका फोकस और मोटिवेशन हमेशा एंड गोल को पाने के लिए होना चाहिए, चाहे कितने ही खराब सर्कमस्टांसेस 3D में क्यों ना हो। रात को सोने से पहले ये बात को रिमाइंड करके सोया कीजिए कि आज जो मैं अपने माइंड को फीड कराऊंगा रात को, ये मेरा फ्यूचर बनाएगा। तो रात को क्या मुझे ये सोचना चाहिए कि आज दिन भर में मेरे साथ क्या बुरा घटित हुआ? नहीं। आपका जब फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप आज रात को क्या सोच के सोओगे, तो मेरे ख्याल से हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि सोने से पहले हमें सिर्फ उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो हम एक्चुअली अपनी 3D में चाहते हैं, ना कि उन बातों पर जिसने हमें डिस्टर्ब किया हो अपने 3D में, ना कि उन बातों पर जिन्होंने हमें परेशान किया हो 3D में। उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब थोड़े ना है। आप परेशान हुए, आपने किसी चीज़ से बुरा मानकर आपने कहीं हर्टफुल फीलिंग आपको एहसास हुआ, कहीं पर आपको पेन का एहसास हुआ, कहीं पर आपको एंजाइटी का, नेगेटिविटी का एहसास हुआ और होके चला गया।
अब इस मोमेंट में मैं क्या बनना चाहती हूँ ये डिसीजन मेरा रहेगा, मेरी 3D का नहीं रहेगा। 3D में जो मेरे को मिलना था वो मिल गया। अब इस मोमेंट में मैंने क्या डिसाइड करना है अपने आप के लिए, ये डिसीजन हमेशा मेरे पास है। तो अपनी पावर को पहचानिए और लिमिटिंग थिंकिंग से बाहर होके, थिंकिंग आउट द बॉक्स जो कहा जाता है ना कि थिंक ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग हमेशा इसलिए कही जाती है ताकि आपकी लिमिटेशन से ऊपर क्या है आप उसकी तरफ ध्यान दे पाएँ। ठीक है, तो ये एक ऐसी वीडियो है जो आपको वापस से ट्रैक पर लेकर आएगी कि आप अपने गोल की तरफ फोकस करें, और वापस से आपको ये रिमाइंड कराएगी कि लिमिटेशन सिर्फ 3D में होती हैं, क्योंकि 3D खुद अपने आप में एक लिमिटेड रियलिटी है। तो 3D से आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि अनलिमिटेड चीज़ें आपको वो देगी और अनलिमिटेड ऑप्शंस देगी। आप 3D के बीइंग नहीं हैं, आप 5D बीइंग हैं, आप प्योर कॉन्शियसनेस हैं। इस प्योर कॉन्शियसनेस के एडवांटेज को आप उठाइए। आप उन चीज़ों को इमेजिन करिए जिसमें आप अपने एंड गोल को देख पा रहे हैं, और उस एंड गोल को अपना शिद्दत से अपने माइंड में उसको इतनी जगह देके इतनी इम्पोर्टेंस दीजिए कि 3D के कोई सर्कमस्टेंस को आपके मन में जगह ही ना मिले। जब आप इतना इम्पोर्टेंस अपने एंड गोल को देंगे ना, 3D अपने आप में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, 3D को चेंज होना ही पड़ेगा। Alright, so with this motivation for the weekend, I'm going to end the video. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, ये डीप मीनिंग आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो से टेक अवे आपने क्या लिया उसको मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मंडे को मैं करूँगी Q&A का सेशन, तो उसके लिए मैं Q&A आज या कल मैं ओपन कर दूँगी। आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं मुझे। और अगर आपको ये चैनल काफ़ी अच्छा लगता है, अगर इसका कंटेंट आपको समझ में आता है और लगता है कि ये चैनल आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी कुछ मदद कर सकता है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इफ़ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम नेविल गोडास टीचिंग, और आपको उनकी जो टीचिंग्स है वो हिंदी में आपको अगर समझनी है, डीप मीनिंग उसका समझना है, तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ मैनिफेस्टेशन चैलेंजेस जो हैं वो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम ऑलरेडी 2-3 चैलेंजेस हम वहाँ कर चुके हैं। आप चाहें तो उनको वो वीडियोज़ को जाके उनमें पार्ट ले सकते हैं। Day 1 Day 2 की एक्सरसाइजेज आप ऑलमोस्ट एवरी डे कर सकते हैं, और साथ ही साथ टीचिंग्स को आप एवरीडे लेक्चर्स वहाँ पर सुन सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप इस VIP प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टोटली अप टू यू, अगर आपको लगता है दिस इज समथिंग यू फील इंटरेस्टेड इन, सो येस यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। एंड येस, नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।